यदि आप अपने 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे का खाता भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइनर अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम भारतीय स्टेट बैंक में माइनर अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जब गूगल क्रोम ओपन हो जाए तो उसके एड्रेस बार में माइनर अकाउंट ओपनिंग इन एसबीआई लिखकर सर्च कर देंगे। एसबीआई में माइनर अकाउंट ओपनिंग वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ लिखा है सेविंग अकाउंट फॉर माइनर। इस अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बराबर ही मिलेगा। यहाँ नीचे में माइनर अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे इस माइनर अकाउंट में फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, इस माइनर अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, इस माइनर अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो बारी बारी से हम इन तीनों ऑप्शन के बारे में जानेंगे, यानी फीचर्स, एलिजिबिलिटी, केवाईसी रिक्वायरमेंट। इन तीनों ऑप्शन के बारे में हम बारी बारी से यहाँ पे जानेंगे। वैसे तो ये पेज इंग्लिश में है, लेकिन आप यदि चाहें तो इस पेज को हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया है हिंदी, तो इस हिंदी वाले पे क्लिक करके आप इस पेज को हिंदी में देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को हिंदी में करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये पेज हिंदी भाषा में खुल गया है। यहाँ लिखा है अवयस्कों के लिए बचत खाता। यहाँ है ब्याज दर, जो कि नॉर्मल बचत खाते के बराबर ही ब्याज दर मिलेगा। यहाँ नीचे में 3 ऑप्शन है, पहला विशेषताएं, दूसरा पात्रता और तीसरे नंबर पे है केवाईसी आवश्यकताएं। तो सबसे पहले हम माइनर अकाउंट की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, आप चाहें तो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ। यदि आप एसबीआई में माइनर अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको माइनर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने माइनर अकाउंट में 0 बैलेंस रख सकते हैं। यदि आप अपने माइनर अकाउंट में 0 बैलेंस भी रखते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस माइनर अकाउंट का जो अधिकतम बैलेंस होगा वो होगा 10 लाख रुपए, यानी आप इस माइनर अकाउंट में अधिकतम बैलेंस 10 लाख रुपए तक रख सकते हैं। और इस माइनर अकाउंट में आपको चेक बुक की फैसिलिटी मिलेगी। ये माइनर अकाउंट 2 तरीके का है। यदि आपके बच्चे की उम्र 0 से लेकर 10 साल तक है तो आप अपने बच्चे के लिए ये पहला वाला अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसका नाम है पहला कदम। और इस अकाउंट में आपको चेक बुक की फैसिलिटी भी मिलेगी और आपको अपने इस अकाउंट के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना पड़ेगा। और इस पहला कदम अकाउंट में जो चेक बुक मिलेगा वो चेक बुक विशेष रूप से डिजाइन होगा, जो कि 10 पन्नों का होगा। और इस चेक बुक के ऊपर नाबालिग बच्चे का तथा उसके गार्जियन का दोनों का नाम इस चेक बुक के ऊपर छपा होगा। और इस चेक बुक के ऊपर जो सिग्नेचर होगा वो केवल गार्जियन का होगा। और यदि आपके बच्चे की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है तो ऐसे नाबालिग बच्चे के लिए ये दूसरा वाला अकाउंट है, पहली उड़ान अकाउंट। इस अकाउंट में भी चेक बुक की फैसिलिटी मिल जाती है और इस अकाउंट में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक किया जाएगा। और पहली उड़ान अकाउंट में जो चेक बुक मिलेगी वो 10 पन्नों की चेक बुक होगी और विशेष रूप से डिजाइन होगी। और पहली उड़ान बैंक अकाउंट में जो चेक बुक इशू होगा उस चेक बुक के ऊपर नाबालिग तथा उसके अभिभावक दोनों का नाम छपा होगा, लेकिन इस चेक बुक के ऊपर केवल नाबालिग का सिग्नेचर मान्य होगा, उसके गार्जियन का सिग्नेचर इस पर मान्य नहीं होगा। इन दोनों ही अकाउंट में एटीएम कार्ड मिलेगा और उस एटीएम कार्ड के ऊपर नाबालिग बच्चे का फोटो छपा होगा। इन दोनों ही अकाउंट के एटीएम से प्रतिदिन की जो ट्रांजेक्शन होगी वो 5,000 रुपया होगी। पहला कदम अकाउंट में जो एटीएम मिलेगा उस एटीएम के ऊपर बच्चे की फोटो लगी होगी तथा एटीएम के ऊपर बच्चे का नाम तथा उसके गार्जियन का नाम दोनों का नाम छपा होगा। वहीं पर जो पहली उड़ान अकाउंट है इसमें जो एटीएम इशू होगा उस एटीएम के ऊपर उस नाबालिग बच्चे का फोटो छपा होगा, लेकिन पहली उड़ान अकाउंट के एटीएम के ऊपर जो नाम छपा होगा वो केवल नाबालिग बच्चे का होगा
इन दोनों ही अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, जिसका प्रतिदिन का ट्रांजेक्शन होगा 2000 रुपया। लेकिन इन दोनों अकाउंट में जो मोबाइल बैंकिंग होगा उसमें फुल ट्रांजेक्शन राइट नहीं मिलेगा। केवल आप अपने खाते को देख सकते हैं तथा उसमें सीमित लेन देन कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, किसी बिल का भुगतान करना, यानी केवल आप इसी तरीके का लेन देन कर सकते हैं। आपको इन दोनों अकाउंट में फुल ट्रांजेक्शन राइट नहीं मिलेगा। इन दोनों ही अकाउंट में ऑटो स्वीप की सुविधा मिलेगी, जिसकी न्यूनतम प्रारंभिक सीमा होगी 20,000 रुपया। और इन दोनों ही अकाउंट में नाबालिग के जो गार्जियन होंगे उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल जाएगी। और इन दोनों ही अकाउंट में दुर्घटना बीमा कवर होगा, जो कि एसबीआई के जनरल द्वारा ऑफर किया गया है। पहला कदम तथा पहली उड़ान, इन दोनों ही अकाउंट में आपको इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी। और इंटरनेट बैंकिंग की जो लेन देन होगी वो प्रतिदिन 5,000 रुपये होगी। और इन दोनों अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग में फुल ट्रांजेक्शन राइट नहीं मिलेगा। आपको केवल व्यूइंग का यानी देखने का तथा लिमिट ट्रांजेक्शन राइट मिलेगा, यानी सीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। ये तो हो गई माइनर अकाउंट की विशेषता। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस माइनर अकाउंट की पात्रता क्या है, यानी इस माइनर अकाउंट को ओपन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। माइनर अकाउंट पात्रता के अंतर्गत ये जो पहला कदम अकाउंट है, इस पहला कदम अकाउंट को जो नाबालिग बच्चा है उसके गार्जियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। ये सिंगल अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। जबकि ये जो दूसरा अकाउंट है पहली उड़ान, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए बच्चे की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में होनी चाहिए। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस अकाउंट को सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और पहली उड़ान अकाउंट में नाबालिग का हस्ताक्षर मान्य होगा, जबकि पहला कदम अकाउंट में नाबालिग बच्चे का सिग्नेचर मान्य नहीं होगा। पहला कदम अकाउंट को नाबालिग संचालन नहीं कर सकता है। इस अकाउंट का अधिकार मिलता है नाबालिग के गार्जियन को, जबकि पहली उड़ान अकाउंट को नाबालिग बच्चा परिचालन कर सकता है। यानी पहली उड़ान अकाउंट को नाबालिग बच्चे का गार्जियन मैनेज नहीं कर सकता है। जो नाबालिग बच्चा है यानी 10 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चा है वही बच्चा पहली उड़ान अकाउंट को मैनेज कर सकता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इन दोनों अकाउंट को ओपन करने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। ये जो पहला कदम अकाउंट है, नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उसके माता पिता का आधार कार्ड तथा पैन कार्ड, ये दोनों चीज़ इसमें लगेगा। यदि माता पिता का आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 के जरिए भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और पहला कदम अकाउंट ओपन कराने के लिए गार्जियन का जो आधार कार्ड है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये जो पहली उड़ान अकाउंट है इसमें नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार नंबर तथा पैन कार्ड, ये दोनों ही चीज़ लगेगा। और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि अन्य विशेषताएं क्या हैं। माइनर अकाउंट के ऊपर जो ब्याज दर होगा उसके ब्याज की गणना दैनिक होगी। माइनर अकाउंट को बिना अकाउंट नंबर चेंज किए एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं। इस माइनर अकाउंट में नॉमिनी की सुविधा मिल जाती है तथा माइनर अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कराना बहुत ज़रूरी है। इस माइनर अकाउंट में जो पासबुक मिलेगा वो पासबुक विशेष रूप से डिजाइन किया होगा और बिल्कुल फ्री होगा। तो अभी हम लोगों ने जान लिया कि नाबालिग बच्चे का खाता खोलने के लिए माइनर अकाउंट की विशेषता क्या है, पात्रता क्या है और इस अकाउंट की केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या हम माइनर अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ नीचे में लिखा है अभी आवेदन करें, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम योनो एसबीआई के पेज पे आ चुके हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे, यहाँ लिखा है डिजिटल सेविंग अकाउंट। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर हम योनो एसबीआई के अंदर डिजिटल सेविंग माइनर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। दूसरा अकाउंट है इंस्टा सेविंग अकाउंट। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। यानी इस अकाउंट को भी हम माइनर अकाउंट में ओपन नहीं कर सकते हैं।
और नीचे में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है जिससे कि हम माइनर अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकें। इसका मतलब यही हुआ कि आप भारतीय स्टेट बैंक में माइनर अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको SBI के किसी नज़दीकी ब्रांच में जाना है और वहाँ पे माइनर अकाउंट ओपन करा लेना है। और SBI के नज़दीकी ब्रांच में जाने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट ले लेना है, जैसे नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर, और इसके साथ ही साथ नाबालिग बच्चे का तथा गार्जियन का बिल्कुल नया पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। ये सब कुछ लेकर आप अपने नज़दीकी SBI ब्रांच में चले जाइए और वहाँ पे अपना माइनर अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो दोस्तों, यही था SBI में माइनर अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस। इसी प्रोसेस को अपनाकर आप भारतीय स्टेट बैंक में एक माइनर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।